तो नाज़रीन, ये बात तो साबित हो गई कि इमरान खान अपने आप को कादियानियों में महफूज समझते हैं। मुल्तान जलसे में उसने कादियानियों के घर में रुकने को तरजीह दिया है कि मैं उनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, किसी मुसलमानों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। वो मुसलमान नहीं थे, वो कादियानी थे जो इमरान खान ने कादियानियों का इस्तेमाल किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो इमरान खान के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम था ना कादियानियों का, तो उसने अमली तौर पे काम करके ये साबित कर दिया है कि मैं अपने आप को महफूज कादियानियों में समझता हूँ, ना कि मुसलमानों में। मुश्किल वक्त में वो कादियानियों से सपोर्ट लेगा, कादियानियों के ऊपर भरोसा करेगा, लेकिन मुसलमानों के ऊपर नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। और कादियानियों ने भी ऐलान कर दिया है कि इस हकीकी आज़ादी मार्च में इमरान खान का भरपूर तरीके से साथ दिया जाए। शायद आपको मालूम होगा कि जब इमरान खान ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन किया था, तो उस टाइम कादियानियों ने इमरान खान को मशवरा दिया था, क्योंकि उस टाइम तो इमरान खान हुकूमत में थे, तो उसको मशवरे की ज़रूरत थी कि इनको ख़त्म कर दो, इनके ऊपर गोली चला दो, इनको जेल में डाल दो। अब इमरान खान अपोजिशन में है, तो उसको आदमियों की ज़रूरत है, उसको पब्लिक की ज़रूरत है। तो कादियानियों ने कहा है कि भाई हम आपके साथ हैं, हर किस्म का तावन करने के लिए हम आपके साथ हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने जो मुल्तान में जलसा किया था, उस जलसे में इमरान खान मुल्तान में गए थे, तो जाहिर है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के दिन तो बातें तो कब की हो रही हैं, वो मुल्तान से सीधा पेशावर भी चले गए थे। तो इमरान खान ने मुल्तान में जिस घर में ठहरे थे, वो कादियानियों का मशहूर घराना है। ये इंकशाफ किया है एक मजलिस खत्म नबुव्वत के रहनुमा हैं, मौलाना मोहम्मद इस्माइल शुजा आबादी। उसने इंकशाफ किया है कि इमरान खान जो जलसे में गए थे मुल्तान में, तो वो किसी मुसलमान के घर में नहीं ठहरे थे, एक अफजल मुख्तार के घर में, जो एक लाहौरी मरज़ई है, यानी कि अफजल मुख्तार शेख का ख़ानदान जो लाहौरी मरज़ई ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इमरान खान ने वहाँ जाकर ठहरा है। और उसने मुतालबा किया है मोहम्मद इस्माइल शुजा आबादी ने कि भाई तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है, इसकी वजाहत करें। ये बात तो सामने आ गई, क्योंकि ये काम वो कर रहे हैं कि जो ख़त्म नबुव्वत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है। लेकिन ठीक दूसरे दिन एक और ख़बर आई। आप लोगों को मालूम होगा कि एक रब्वा टाइम है कादियानियों का अखबार। अब उस रब्वा टाइम के नाम से एक चैनल भी है। उस रब्वा टाइम ने एक ट्वीट किया है, ट्विटर पे ट्वीट किया है कि खलीफा मिर्ज़ा मसरूर की तरफ से तमाम अहमदियों को इतला दी जाती है कि 25 मई को इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हों और आज़ादी मार्च में तमाम अहमदी भरपूर शिरकत करें। नाज़रीन, अब मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो भी रखूंगा। ये तो एक ख़त्म नबुव्वत के रहनुमा साहब जो है, उनका इंकशाफ है कि इमरान खान में मुल्तान में कादियानियों के घर में ठहरे थे। तो नाज़रीन, ये बात तो साबित हो गई कि इमरान खान अपने आप को कादियानियों में महफूज समझते हैं। मुल्तान जलसे में उसने कादियानियों के घर में रुकने को तरजीह दिया है कि मैं उनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, किसी मुसलमानों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। बाकी जो उनका मिर्ज़ा मसरूर है, उसने भी ऐलान कर दिया है कि भाई हम इमरान खान के साथ हैं। और ये इमरान खान से शुरू से इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये कादियानियों को सपोर्ट करने वाला, इवन इतना भी कहा जाता है कि ये कादियानी है। लेकिन अगर कादियानी नहीं भी है, तो ये कादियानियों को फुल सपोर्ट करता है। इसकी दर्जनों वीडियोस पड़ी हैं, कादियानियों को यकीन दहानी करा रहा है, कादियानियों को बड़े बड़े ओहदे दे रहा है। लेकिन अब जो कादियानी है, वो इमरान खान को तावन की यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम आपके जलसे में आएंगे, धरने में आए। और वो आएंगे तो क्या करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो तहरीक लब्बैक के धरने में हुआ था। तो जब तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया था आसिया मौलूना के टाइम पे, पूरे मुल्क में जब एहतजाज हुआ था, तो उस टाइम एक कादियानी है, कादियानी अपने चैनल पे बैठ के इमरान खान को क्या कहता है, वो सुनो, फिर बाद में बात करते हैं। तहरीक इंसाफ चला रही हैं, इनको खुद ख्याल करना चाहिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इमरान खान साहब को कहा था कि खुदा से डरें, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, उससे बचें। इन्हीं लोगों ने भट्टू को उस्काया था अहमदियों के खिलाफ ये फैसला करवाने के लिए। फिर उनके भट्टू के साथ इन्हीं लोगों ने भट्टू को फांसी तक पहुंचाया। अल्लाह ना करे कि आपके साथ वो कुछ हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अगर आपने इंसाफ करना है तो इंसाफ करें। इंसाफ ऐसा नहीं करें कि जैसा कि इंसाफ से पिछले करते रहे हैं। इंसाफ अगर करना है तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क जैसा इंसाफ करें। ऐसे
रहा है कि इमरान खान, हमने आपके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह आपको कुछ ना करे, लेकिन आपको बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे इन उलमा अकराम के खिलाफ, जैसे अतातुर्क कमाल पाशा ने, तुर्की का जो सदर था, उसने किया था। सब लोगों को मालूम है कि अतातुर्क कौन था। वो एक बदतरीन इंसान था। उसने मुसलमानों के सामने अपना और रियासत का एक बदनमाज चेहरा उनके सामने किया था। उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो कहता है कि मार दो, कत्ल कर दो, जो उलमा है, जो सामने आता है कत्ल कर दो। ये वो चैनल में बैठ के सरेआम इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, जिस टाइम यानी कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ यानी कि क्रैकडाउन हुआ था। अब नाज़रीन होगा क्या, मेरे पास कई ऐसी वीडियोज हैं जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता हूं कि जब तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया था तो इस इमरान खान ने, जो खासकर कादियानी पुलिस अफीसर थे, कादियानी पुलिस वाले थे, उनको फ्रंट में भेजा था और वो बुरी तरह उलमा अकराम के ऊपर डंडे बरसा रहे थे, गोलियां उन्होंने चलाई, बहुत बुरी तरह तशद्दुद किया था। क्योंकि एक मुसलमान कुछ भी हो जाए, एक आलिम के ऊपर हाथ उठाने में 1000 बार सोचेगा, मैं यकीन से कहता हूं। लेकिन जो उलमा अकराम के ऊपर डंडे चला रहे थे, बुरी तरह पीट रहे थे, तो वो मुसलमान नहीं थे, वो कादियानी थे, जो इमरान खान ने कादियानियों का इस्तेमाल किया था। समी इब्राहिम ने एक ट्वीट भी किया था। उसके बाद अब क्या होगा कि अब इमरान खान ने जहाद का ऐलान तो कल ही कर दिया। अब ये जहाद का ऐलान मुसलमानों के लिए तो है नहीं, क्योंकि मुसलमान के खिलाफ तो जहाद नहीं कर सकता है। इसने जहाद का ऐलान किसके लिए किया है? आप लोगों को समझना चाहिए कि कादियानी के लिए। कादियानी पाकिस्तान को नहीं मानते, कादियानी मुसलमानों को नहीं मानते, कादियानी अपने मुसलमानों को दुश्मन मानते हैं, पाकिस्तानी आइन को नहीं मानते, वो गद्दार हैं, मुर्तद हैं। तो उनके सामने गोली चलाना, डंडे चलाना, तोड़ फोड़ करना, पुलिस वालों को मारना उनके लिए क्या मुश्किल है? तो अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम को अभी भी अगर समझ नहीं आएगी तो यार हम क्या कह सकते हैं। कितने सबूत हम आप लोगों के सामने पेश कर चुके हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ है ये एक फितना है। इसका सियासत से कोई तल्लक नहीं है, दूर दूर तक इसका इस्लाम के साथ तल्लक नहीं है, इसका रियासत के साथ तल्लक नहीं है। इमरान खान का सिर्फ मकसद है कि इक़्तिदार तक पहुंचना, कुर्सी तक पहुंचना, फिर अपना बदनमा जो चेहरा है, बदनमा जो इसके नज़रियात हैं, बुरे नज़रियात हैं, वो मसलत करना पाकिस्तान में। यानी कि यहूद नसारा को सपोर्ट करना, कादियानियों को सपोर्ट करना, सिखों को सपोर्ट करना, मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन करना, उलमा अकराम को बदनाम करना, उलमा अकराम के खिलाफ साजिश करना, पाकिस्तानी कौम को उलमा अकराम के खिलाफ खड़ा कर देना। कि जो भी PTI का कारकुन है, आप उसके मुंह से सुने से तो एक ही अल्फाज निकलती है कि इन उलमा अकराम से दूर हो जाओ, इन उलमा अकराम को यानी कि करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसे कारकुन का नाम ले रहा हूं जिसको मैं पर्सनल जानता हूं, जो मेरे ख्याल है कि 5 जमातें से ज़्यादा वो स्कूल में नहीं गया है। आज वो कहता है कि जब मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे पैदा होंगे, तो मैं उनको उलमा अकराम से तालीम नहीं दिलवाऊंगा, मैं खुद तालीम दिलवाऊंगा। और ये इमरान खान का इंतहाई यानी कि बहुत ही यानी कि मोहब्बत करने वाला है इमरान खान से। तो इस जो इमरान खान की असल जो पॉलिसी थी कादियानी वाली, कादियानी तो कहते हैं ना, मिर्जा मसरूर के आपने कई बयान सुने होंगे कि वो कहता है कि जब उसके सब पर सवाल किया गया कि पाकिस्तान में क्या कादियानियों का दौर वापस आ सकता है, तो वो कहता है कि जब तक उलमा अकराम हैं, इमरान खान और तैरुल कादरी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। जब पाकिस्तान में उलमा अकराम नहीं होंगे, उनकी हुकूमत नहीं होगी या उनका असर रसूख नहीं होगा, फिर हम सोच सकते हैं। और पाकिस्तान में मौलवियों का असर रसूख कौन कम कर रहा है? यार इतना सिंपल, इतनी सादे दलील के साथ आप लोगों के सामने पेश करूं, लेकिन फिर भी आवाम समझने के लिए तैयार नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।